ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 112 नंबर का जो छंद अपन ने देखा, उसमें तप के बारे में बता रहे थे आचार्य। मतलब 111 में तो तप की प्रेरणा दी, और फिर जब प्रश्न खड़ा होता है कि तप तो बहुत कष्टकर है, तप में तो बहुत समस्या है, तो उन्होंने कहा कि ठहर, हम तुझे सबसे ऊंचा तप दिखाते हैं, ध्यान, है ना। उस ध्यान में अगर तुझे कष्ट नहीं दिखे, उस समाधि में अगर तुझे कष्ट नहीं दिखे, तो समझना कि उससे बाकी के जो नीचे वाले तप है उनमें क्या कष्ट होगा। कहने का अर्थ यह है कि इसमें कष्ट जैसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान का एक तरह से पूरा स्वरूप इसमें आ गया कि ध्यान के इसके आराध्य कौन कौन है ना, और वृत्ति कैसी है, कितना कष्ट होता है इसमें, या कितना इसमें नुकसान है, किस चीज का नुकसान होगा, कितना खर्चा है, क्या साध्य है, कितना काल लगेगा, कितना समय लगेगा इसके अंदर, और इसका साधन कौन है। ये सारी बातें इस छंद के अंदर दी हैं, और इसमें अपनी भावार्थ से चर्चा चल रही थी, उसको अपन देखते हैं। पहले एक बार छंद बोल लेते हैं। त्रिभुवन गुरु परमात्म है आराध्य, यही सज्जन को मान्य, चरण स्मृति ही मात्र कष्ट है, कर्म नष्ट इतना व्यय जान, साध्य सिद्धि सुख होता अल्प समय में ही, निज मन के द्वार, क्या समाधि में कष्ट अहो ज्ञानी, निज मन में करो विचार। तो कल भावार्थ में तोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट इसमें बता रखा है, वो देखा था कल अपन ने। ये भावार्थ की जो तीसरी पंक्ति थी बहुत अच्छी आई थी। क्या इसमें क्या कष्ट है वो बता कि प्रथम तो नीचे का सेवन करते लज्जादिक खेद होए, सो तो ध्यान विषय तीन लोक का नाथ अरिहंतादिक, वह तीन लोक का ज्ञायक आत्मा। तीन लोक का नाथ या तो अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, और या फिर स्वयं, मैं ही, मैं स्वयं, ऐसा उसका सेवन करना है। दूसरे का कुछ ऐसा कुछ नीच कार्य करना पड़े, किसी नीच व्यक्ति का कार्य करना पड़े तो खेद भी होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसी वृत्ति है जो पूरे जगत में सबसे ऊंचे लोग, जो सज्जन लोग हैं, जो साधु लोग हैं, वो जो वृत्ति अपनाते हैं, वो वृत्ति यहाँ पर चलती है। इस समाधि के विषय में या ध्यान के विषय में वो प्रवृत्ति होती है जो तीन लोग में सबसे ऊंचे लोग अपनाते हैं। वो बात थी। उसके बाद सेवन की भी बात आई थी कि आराधना विषय किछु क्लेश होई तो खेद उपजे। उनके आराधना करने में कुछ कष्ट हो, कुछ क्लेश हो, तो मतलब कुछ वहां पे परेशानी आए तब तो खेद भी उपजे। लेकिन इसमें आराधना कैसी है कि सेवन तो इतना ही कि भगवान आत्मा के चरण या आचरणता का स्मरण करना, भगवान के चरणों का स्मरण अथवा अपने आत्मा में आचरण करना। इसमें क्या कष्ट है बताओ। इसमें कौन सा हाथ दुखते हैं कि पैर दुखते हैं कि कमर दर्द होने लग जाती है कि माथा दुखने लग जाता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी तरह से ये जो ध्यान है, ये जो तप है, धर्म मार्ग है, इसमें लगने में नुकसान नहीं है, किसी भी तरह कष्ट नहीं है कुछ भी। और बातें ही थी, बहुरी साधन करते हैं किछु अपना जाता होई तो भी दुख होई। और कैसे होता है कष्ट कि मान लो कुछ खर्चा हो, अपना कुछ नुकसान हो उसके अंदर, तब तो ऐसा ऐसा खर्चा नहीं करना भैया, ऐसा ऐसा कष्ट नहीं साधना, अरे धर्म साधने में बहुत रुपया लगता है, ऐसा अगर हो तब तो मत साधो भाई। लेकिन यहाँ कौन सा पैसा लगता है। साधन करते हैं किछु अपना जाता हो, कुछ अपना नुकसान होता हो, अपनी वस्तु का क्षय होता हो, वो चली जाती हो अपनी वस्तु अपने को छोड़ के, तब तो फिर भी दुख हो। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो जाका नाश किया चाहिए, ऐसा कर्म ताही का नाश हो है, अपना किछु खर्च होता नहीं। लो क्या चीज जाती है यहाँ पे कि यहाँ तो कर्म जाते हैं,
कर्म नष्ट होते हैं, तो कर्मों का नाश तो ये करना ही चाह रहा था ना। कर्मों का नाश तो खुद करना ही चाहता था ये। अपन कर्मों का नाश तो अपना अभीष्ट ही है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कर्मों का खर्च हो भी रहा है, कर्म जा रहे हैं छोड़ के, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? भाई जैसे मान लो आपको कोई विषय भोगना हो, तो उसके लिए तो पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए तो अपना द्रव्य समाप्त होता है ना, रुपए पैसे समाप्त होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा, है ना? तो कहावत है ना लोक में, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, है? ऐसा है ये तो जाका नाश किया चाहिए, ऐसा कर्म ताही का नाश हो, अपना किछु खर्च होता ना है। क्या कह रहे हैं? बहुरी जो साधन का तुच्छ फल होई, तो किछु कार्यकारी नहीं। अब साधन की बात है, साधन की नहीं, फल की बात आई है कि अगर ये धर्म साधन का फल या तो उल्टा मिले या बिल्कुल भी नहीं मिले, तब तो चलो फिर भी कष्ट होगा कि अरे कुछ इतनी मेहनत करी, इतना सब किया और कुछ हाथ नहीं आया, या इतनी मेहनत करी और ये उल्टा हो गया काम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो साधन का तुच्छ फल होई, तो किछु कार्यकारी नहीं। तो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है, कि सबसे ऊंचा फल मिल रहा है जगत में। पूरे 3 लोक में जो सबसे उत्कृष्ट फल हो सकता है, वो इस ध्यान के फल में मिलता है। समझ में? छोटा मोटा फल नहीं है। मतलब 2 बातें थी फल के संबंध में, या तो विपरीत फल मिले और या फिर कुछ भी नहीं मिले। तो कुछ भी नहीं मिले वो बात तो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मिलेगा तो सही, और विपरीत मिलेगी वो भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ तो सर्वोत्कृष्ट और जो अपना अभीष्ट है परम सुख, वो परम सुख रूपी फल की प्राप्ति इसमें होती है। तो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है। बहुरी बहुत काल पर्यंत साधन करना होई, कहाँ भी खेद उपजे। अरे बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, इतना समय नहीं है हमारे पास, या बहुत इसमें टाइम देना पड़ता है साहब, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें। बहुत से लोग करते हैं इस तरह की बातें। अभी हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे, अब क्या कहें, अपनी जैन समाज के ही थे, मान लो घर में डेथ हो गई 1-2 जनों की कोरोना काल में। अब उनको प्रेरित किया, अपन ने प्रेरणा दी कि भैया स्वाध्याय करो, अरे वो थोड़ा इसमें मन लगाओ तो शांति भी आएगी, आकुलता भी कम होगी। अरे टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें? क्या दिन भर समय ही नहीं मिलता है, जैसे बहुत समय देना पड़ रहा हो इसमें, है? कितना समय देना पड़ता है बोलो? तत्व विचार के लिए कितना समय देना पड़ता है? कह रहे नहीं साहब 2-3 घंटे तो लगते ही हैं, 2-3 घंटे तो स्वाध्याय करनी पड़ती है तभी होता है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपने पहले पढ़ा सीख लिया, उसको गहरे से उतार ले हैं, तो आपको अलग से समय देने की जरूरत ही नहीं है। आप कुछ भी काम करते रहो और उधर तत्व विचार भी साथ के साथ चलता रह सकता है। ये बड़ी बात थोड़ी ना उसमें। और वहां तो लोगों को कैसा बहाना मिलता है, तेरा टाइम ही नहीं मिलता है, अभी तो ये आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, क्या सब लोग मिलने वाले आ जाते हैं। अच्छा ये भी बहुत है ना, खोटी प्रवृत्ति है एक तरह से। क्या अभिषेक भाई विचार करना इस बारे में? ये जो किसी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद जो लोग बाग बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा जगत का उत्साह रहता है कि अब कोई मर गया ना, बहुत दूर का भी, बहुत दूर का, अरे नहीं मरे में जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। कि ये बताओ जाके करोगे क्या? सीधा प्रश्न है, जाके करोगे क्या? मेरा प्रश्न है आप सबसे कि क्या करेंगे वहां पे जाकर के, करते क्या है? उसको संबोधोगे? संबोधो जब तो चले जाओ, और संबोधन तो कोई देता नहीं है, हैं? अच्छा और कोई उसके ज्यादा ज्यादा जाकर के और ऐसे थे और वैसे थे, खुद का भी आर्त रौद्र परिणाम बढ़ाते हैं, सामने वाले के भी आर्त ध्यान बढ़ाते हैं। सांत्वना कैसी होती है? सांत्वना देने जाने चाह रहे हो ना आप, सांत्वना कैसी होती है, किसे कहते हैं सांत्वना? एक पता नहीं जाने क्या परिपाटी चल पड़ी है, बहुत आजकल दिखावा बहुत ज्यादा है इस बारे में, बहुत ज्यादा। आप गंभीरता से देखेंगे, जीवन में कभी मिले नहीं हो, जीवन में कभी बात तक नहीं की हो, लेकिन अरे नहीं मरे में तो जाना पड़ता है। क्या यूं शादी में भले मत जाओ, लेकिन मरे में तो जरूर जाओ। कि जाओ ना, लेकिन करो क्या वहां पे, ये तो बताओ कि करोगे क्या, क्या करने जा रहे हो वहां पर? जिंदगी में कभी उनसे मिलने गए नहीं, जिंदगी में कभी उनसे 2 बात धर्म की करी नहीं। अरे धर्म की छोड़ो, लौकिक बातों में भी प्रेम पूर्ण संबंध नहीं रहे हो कदाचित,
फिर भी नहीं मरे में तो जाना क्यों पड़ता है, क्या क्यों जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत जाओ, या ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जाओ, लेकिन जाकर के करोगे क्या, पहले गंभीरता से विचार करें। और जाकर के क्या करना चाहिए, अगर जा रहे हो तो करना क्या चाहिए, उसको धर्म का संबोधन देना चाहिए। आया समझ में, वहां पे उसको संबोधन दे कि भैया वास्तव में वो अलग ही था, न्यारा ही था, इसी से सिद्ध हो गया ना। वो पहले ही आपको छोड़ करके चले गए, उनका देहांत हो गया या वो जो भी है वो चले गए हैं, तो इससे ही समझ लो कि वो थे ही नहीं आपके। आप कहते थे मेरा मेरा मेरा, मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे माता पिता, कितने मेरे, कितना था मेरा, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। वो तो छोड़ के चले गए, न्यारे ही थे और उनकी आयु इतनी ही थी। ये तो वास्तविक बात भी नहीं है, ये ऊपर ऊपर की बात है कि आयु इतनी थी इसलिए मरण हो गया। अरे जीव तो मरता ही नहीं, वो तो पहुंच चुके, जाने कहाँ। आया समझ में, जाने कहाँ का मतलब अब उनके सामने तो मत कहना जाने कहाँ, नहीं तो वो सोचेंगे कि ये कहाँ भेजना चाह रहे हैं हमारे मरे हुए, कि जैसे उनके परिणाम थे उस अनुसार वो गति हुई है। वास्तविक बात तो ये है कि जीव का कभी मरण होता ही नहीं। बोलो ये संबोधन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। और हम कोरा दिखावा करने पहुंच जाते हैं वहां पे। कोई भी मरता है कि अरे वहां पे तो जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, सरकारी वो नियम हो उसको भी उल्लंघन करके पहुंचेंगे हम। सरकार ने तो 10 जनों की परमिशन दे रखी, लेकिन मरण में तो जाना पड़ता है। हाँ नहीं, आवाज आपकी साफ नहीं है, क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें ऐसा देखना कि वहां पे वो व्यक्ति को देख करके वैसी बात की जाती है ना। भाई इतना तो कह सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हो, आपने पूरी कोशिश कर ली लेकिन इतना ही समय का साथ था, है ना। वो व्यक्ति को देख करके अगर थोड़ा बहुत धर्म की बात समझता हो तो उसको वैसे संबोधन, और नहीं समझता हो तो इतना तो कह ही सकते हैं कि भैया इतने ही समय का साथ था, अब दुखी होने से क्या है, अब आप खुद संभलो, परिवार को संभालो, ज्यादा ऐसा दुखी होने से तो अपना खुद का ही और बिगाड़ होता, आर्थ परिणाम होता है। इस तरह से वो संबोधन तो सभी तरह के हैं, जैसा व्यक्ति हो उस हिसाब से। अरे आप मरे के बाद की बात अपन बात कर रहे हैं, मैं तो कितने ही समय से आपके बीच में वो बोलना चाह रहा था। क्या अपना हमारे यहाँ पे एक पाठशाला का विद्यार्थी था शुभम, 3 भाई थे, रवि, शुभम, नितिन। अभिषेक तुम तो जानते होंगे, 3 भाई है ना, रवि, शुभम और नितिन, ये तीनों के तीनों, उनमें शुभम सबसे बड़ा। इन तीनों की थोड़े दिनों पहले इनकी माता का देहांत हुआ। तीनों लड़के कुंवारे हैं अभी, है ना, 24-25 साल का होगा शुभम मेरे ख्याल से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों ने उस तत्व को बहुत अच्छे से उतारा है जीवन में, बहुत अच्छे से। कोरोना से गुजरी उनकी माँ, और वो किस्सा भी सुना देता हूँ कैसे गुजरी। ये तीनों दृढ़ थे, इन्होंने अपनी माँ को समझाया भी सही कि अपने को नहीं लगानी है वैक्सीन वगैरह। इनकी माँ मतलब माता जो थी वो, उनका इतना नहीं था, धर्म में रुचि वगैरह नहीं थी, ठीक थी, मतलब मंद कषाई तो थी, लेकिन ऐसा विशेष नहीं था। तो इन्होंने तो अपने हिसाब से समझाया तीनों ने, क्या अपने को नहीं लगानी। लेकिन यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे इनका एक तरह से ननिहाल है, तो वो जो और दूसरे रिश्तेदार हैं उन्होंने पीछे पड़ करके वो लगवाई। वैक्सीन लगाने के बाद से इनकी जो तबीयत खराब हुई उनकी माता जी की, वो कंटिन्यू बिगड़ती गई, जबकि उसके पहले स्वस्थ थी, कुछ भी बीमारी नहीं थी। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, चाहे तो पूछ लीजिएगा उससे, या थोड़े दिन बाद जुड़ेगा तो उसी से आपके रूबरू यहाँ पे चर्चा करवाऊंगा मैं। थोड़े दिन पहले भी बैठता था, आपने देखा होगा, शुभम नाम से एक आता था। तो वो उन्होंने समझाया, वो नहीं मानी, लगवा ली, और लगवाने के 3 दिन के अंदर वो देहांत हो गया। 3 दिन के अंदर अंदर उनकी तबीयत पता नहीं क्या बिगड़ी, क्योंकि हर एक को सूट नहीं होती है, किसी को कैसा असर रहता है, किसी को कैसा असर रहता है। तो उनकी वो क्या बोलते हो आप, वो ऑक्सीजन लेवल वो गिरता गया, सांस लेने में तकलीफ आती रही, और वो 3 दिन में देहांत हो गया। खैर वो जो किस्सा हुआ वो नहीं बताना है मुझे क्या बताना है, उन्होंने, उन तीनों बच्चों ने, तीनों लड़कों ने अपनी माँ को आखिर तक धर्म का संबोधन दिया, धार्मिक संबोधन दिया आखिर तक। उनको राग भी आता, रोना भी आता, तो उसके सामने नहीं रोए, माँ के सामने नहीं रोए, तीनों के तीनों। मेरी पूरी बात हुई उससे डिटेल में, तो वो बता रहा था मुझको कि वो जैसे अस्पताल में भर्ती थी, अस्पताल में वो देखभाल भी खुद ही कर रहे हैं और सारी बातें हैं, तो वहां पे उनके सामने रोते नहीं थे, वो बाहर में अकेले बैठ के रो लेते, क्योंकि बहुत परेशानी थी उस समय।
बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, तो जगह जगह लोगों के सामने दुखी भी हुए। मतलब क्या करें, जैसे भी व्यवस्था बन सकती थी वो बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन माँ के सामने बिल्कुल आंसू नहीं निकले। वहां पे धर्म का ही संबोधन दिया और डॉक्टरों ने कहा कि इनके ये लगा दें, वो लगा दें। ऑक्सीजन लेवल और कम हुई तो वो नलियां अंदर डालने की कही डॉक्टर ने, इन्होंने साफ मना कर दी, रहने दो आप तो, क्योंकि स्थिति तो दिख गई थी कि इनको आखिर में और परेशान नहीं करना चाहते हम, इनको और ज्यादा दुखी नहीं देखना चाहते। जैसा भी है अभी हम संबोध देंगे, स्थिति सुधरनी होगी तो सुधर ही जाएगी, और बाकी आखिरी समय पे और वो नलियां डाल करके क्यों उनको परेशान किया जाए, तकलीफ दी जाए। ऐसा विचार करके वो संबोधन ही देते रहे आखिर तक। और उसके बाद भी है ना, जब वो गुजर गई और फिर सारी क्रिया हुई है, वो उनको जलाने भी ले गए, तो वहां भी बहुत विवेक उन्होंने रखा। मतलब मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि इनके जीवन में वो तत्व उतरा है ना। वो खुद मुझे बता रहा था कि क्या बताऊं भैया, ये ऐसी ऐसी लकड़ी वगैरह और वो सब जो जलाने में काम में ली जाती है, सुली हुई देखी तो उनको अलग करी। मतलब वो रोता भी जा रहा है और वो विचार भी चल रहा है, और ये सारी विवेक वहां पे शामिल है, विवेक वहां पे अपना काम कर रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ तो कोई मर जाता है और अपन खट से कह रहे बैठने जाना, बैठने जाना। क्या करोगे बैठ के जाकर के? जीवन में जब वो जिंदा था जब तो संबोधन है, और अब जाकर के किसको क्या कर लोगे? वहां पे शक्ल दिखाने जा रहे हो कि हाँ साहब हम भी आए थे बैठने, हैं? शक्ल दिखाने जाते हैं। तो काम ऐसा करना। तो तीनों विद्यार्थी, तीनों हमारे पाठशाला के बच्चे हैं, वो शास्त्री करने भी गया था शुभम, लेकिन कर नहीं पाया, किस्मत की बात थी, वापस लौट आया पहले ही साल में। उसके बाद लेकिन ज्यादा उसकी रुचि बढ़ी धर्म मार्ग में, और नियमित स्वाध्याय, नियमित पाठशाला वगैरह वो बहुत अच्छे से, है ना। मतलब मुझे तो ये कहने में गर्व रहता है, कैसा कि ये इतने इतने स्वाध्यायी बैठते थे ना, जो वो भले वर्षों से बैठे हों, लेकिन उनके जीवन में इतना तत्व नहीं उतरा जितना ये इन दोनों तीनों भाइयों ने उतारा। और एक अकेले ने नहीं, तीनों ने संबोधा, तीनों ने अपनी माँ को भी संबोधा और खुद को भी ये तत्व के सहारे ही संबोधते रहे, दिलासा देते रहे। अभी नानी के पास रहते हैं तो नानी को भी बराबर संबोधन देते हैं, जैसा भी है। तो रुचि के अनुसार उनको कैसी क्या लगती है, नहीं लगती, वो अलग बात है, लेकिन ये अपना कर्तव्य पूरा निभाते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये जो अपन ढोंग ढकोसले करते हैं दूसरों के यहाँ जा करके, क्या सिर्फ शक्ल दिखाने जाते हैं और कोई प्रयोजन नहीं, इसके अलावा और क्या प्रयोजन है बताओ? कि वो मरण में बैठने जा रहे हैं, आप उनको संबोधने जाओ तब तो फिर भी काम का है। जीते जी संबोध लो ना, जो मरने वाला उसको संबोधन दो ना, ये खास कर्तव्य रहेगा रिश्तेदारी का। तो जिंदगी में कभी मिले नहीं, जिंदगी में कभी बात नहीं हुई, और अब मर गए तो अब वहां पे जा रहे हैं साहब, क्या करोगे जाकर? अरे ऐसे तो क्या सारे रिश्ते नाते ही खत्म हो जाएंगे? वो तो खत्म है ही सही, पहले से ही खत्म है। जीवन भर तुमने क्या मेल मिलाप कर लिया जो अब रिश्तेदारी निभाने जा रहे हो, हैं? कि अरे दुख में साथ खड़ा होना पड़ता है, तो दुख में कौन सा साथ खड़े हो रहे हो? वहां जाके क्या कर रहे हो बताओ? अभी देखिए हमने ऐसी सभाएं हुई है ना, अपने मिलने वाले बहुत गुजरे हैं ना, तो उनकी सभाएं भी देखी हैं। 30वें की बैठक और 13वें की बैठक, वहां जा रहे हैं, वहां पे घर वाले भी बस यूं बैठे हुए हैं, मोबाइल में वो चलाए जा रहे हैं, और इधर भी ये भी दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरोना का समय है, कोई किसी से पास में नहीं बैठना चाह रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो दूर दूर बैठे हुए हैं। वहां देखा तो घर वालों के तो चेहरे पे कोई गम नजर आता नहीं है विशेष। आजकल आज के जमाने में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, वो बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, इधर जो बैठना है वो भी अपने मोबाइल में व्यस्त है। 5-10 मिनट बैठे, हाँ साहब ठीक है हो गया छुट्टी। मतलब गंभीरता से विचार कीजिए, कौन सी कुरीतियां अपन ओढ़े जा रहे हैं, कौन सी कुरीतियां अपन निभाए जा रहे हैं जबरदस्ती। तो क्या बंद कर देना? क्या कि नहीं, बंद मत करो आप उसमें ऐसा जोड़ो कि आप उसको पहले से ही धर्म मार्ग में लगाने की कोशिश करें, उसको संबोधित करें, और जिनके घर में वो बिछो हुआ है उनको संबोधित करें। आया समझ में? एक और किस्सा बताता हूँ, दूसरी एक महिला, वो भी हमारे यहाँ की, हालांकि वो अपने नियमित स्वाध्यायी तो नहीं है, लेकिन बहुत मंद कसाई है और धार्मिक वृत्ति वाली महिला है, क्या आचरण अच्छा है। उनके पति का देहांत हुआ और उनकी 3 बेटियां और बेटा, वो सब रोते हैं वहां। तो वो क्या बोलती है, रोना नहीं, फालतू ज्यादा नहीं रोना, अपना आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, कर्म नहीं बांधना है। जबकि बहुत गहरी स्वाध्यायी नहीं है, वो खुद का थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं, मंद कसाई है, किसी से फालतू लेना देना नहीं, है ना, व्रत उपवास वगैरह उनमें ज्यादा रुचि है, लेकिन इतनी तो समझ बैठी है कि फालतू आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना। फालतू आर्त रौद्र, जो जाना था वो तो गया, जिसको जाना था वो तो जा चुका, है ना।
क्या है वो पंक्ति? रे अबोध तूने सोचा था खाक हुई चेतन की हस्ती, ओ नादान चला चेतन तो अपनी नई बसाने बस्ती। पहुंच गया वो तो, बाबूजी की पंक्तियां हैं है समझ में। तो पहुंच गया वो तो कब का ही। यहाँ हम रोना पीटना मचा रहे हैं और वो तो पता नहीं क्या अपने, अगर मान लो स्वर्ग में गया हो, देवगति में गया हो, तो वो तो अपने राग रंग में रम गया है। यहाँ मालूम तक नहीं पड़ता मरने की, उसके पहले तो जाने कितने जन्म धारण कर ले, इतना है। आया समझ में? यहाँ हमें पता नहीं चले उसके पहले तो जाने कितने भाव धारण कर सकता है। देखे थे ना पहले अपन ने, कितने थे मुदित क्षुद्र भाव, कितने अंतर मुहूर्त में? 66,336 66,336 क्या पढ़े ना ये अपन ने, अंकुर भाई, अभिषेक भाई, 66,336। वो जो एक श्वास में 8-10 बार है ना, उसका हिसाब है ये। अंतर मुहूर्त में इतने भाव धारण कर सकता है। अब बोलो अंतर मुहूर्त में तो कई बार पता तक नहीं पड़ता कि जिंदा है कि मर गई। यहाँ तो अपन सोचते हैं कि अरे चलो 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 डॉक्टर के पास लेके चलो, वो फिर डॉक्टर बताएगा, इतनी देर में तो जाने कितने भाव धारण कर ले। और गजब की बात है, सबसे खास चीज तो ये कि हम सोचते हैं मर गए मर गए मर गए। अरे वो नई बस्ती बसा ली उसने, तुम क्या किस होश में हो कि ये मर गई? मरण होता नहीं है जीवन। खैर ये बात कहाँ से उठी थी? ये बात तो अपने बहुत काल पर्यंत साधन, बहुत समय देना पड़े, बहुत समय देना पड़े, इतना समय तो देना ही पड़ता है, तब खेद उपजता है। ये बीच में पता नहीं कहाँ से बात आ गई है, अब वो आ गई तो फिर वो विकल्पों में कहने में आ गया सब। लेकिन ये वास्तव में विचार करने जैसी बातें हैं कि हमको कोरा दिखावा करना है कि क्या करना है, कितना समय देना पड़ता है यहाँ पे। जरा भी हम समय नहीं मिलता, इस पे से उठी थी वो सारी बात। किन्हीं के यहाँ पे मरण हुआ था और उनसे कहा भैया थोड़ा ये प्रवचन सुनना, अच्छा लगेगा, है ना। मतलब किन्हीं के प्रवचन दिए थे समाधि वगैरह के संबंध में, या और जो सरल भाषा में थे, सुनील जी के, युगल जी बाबू जी के, उनका बोला उनको तो कि नहीं समय नहीं मिलता, इतना भी समय नहीं मिलता, 10-15 मिनट का भी समय नहीं मिलता इनको कि सुन ले। और मोबाइल पे स्टेटस बदलने का सब समय है, मोबाइल पे वो अपने पता नहीं क्या क्या चढ़ाने का सब समय है। मतलब इतने पागल हो जाते हैं कि मान लीजिए कोई महिला हो, उनका पति मरा हो, या कोई पुरुष हो, उसकी पत्नी मरी हो, और वो वहां पे वो फोटो और वो पता नहीं उसी में लगा रहता। ऐसे हैं किससे आप देख सकते हो। खैर सबने देख रखे होंगे इस तरह का, सबको नॉलेज में होगी सही। अपने रिश्तेदारी में भी तो खूब गुजरे हैं ना। क्या रुक गया उनका? खाना पीना रुक गया कि वो मोबाइल में देखना रुक गया कि वो सारी चीजें रुक गई? कुल मिला के और कर्म बंधन ही बढ़ता है, ये विचार करना। आया समझ में? अरे प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरों से। जैसा अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया तीनों भाइयों का, शुभम वगैरह का, उनसे ही प्रेरणा लें। छोटे हैं तो क्या हुआ, प्रेरणा तो ली जा सकती। अपना विवेक जागृत रखें। आया समझ में? पागल नहीं हो जाए। मोह में फंसना ये खुद का ही नुकसान है। मोह में फंस करके किसी का भला नहीं हुआ। कह रहे तो क्या उनका जीवन भर इतना उपकार था, याद भी नहीं करेंगे? अरे याद क्या करोगे याद करके, ये तो बताओ। याद कर करके अगर दुखी होना चाहते हो तो फिर से वो आर्तरौद्र परिणाम, वो आगे भी दुखी ही होगे। क्या फल बताया आर्तरौद्र परिणाम का? नरक में जाता है आर्त परिणामों से मर करके, रौद्र परिणामों से मर के नरक होगा। अरे उनको याद करने में और उनकी ऐसी ऐसी बातें ध्यान आती है, उनसे ऐसी दुर्दशा होगी कि हाँ 100% होगी। क्यों? कि तू उसमें गाफिल हो गया, तूने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना और तू उसमें और ज्यादा राग द्वेष बढ़ाया जाता है। तोडरमल जी ने वो प्रकरण लिखा था ना, रागादि का विधान और विस्तार, मोह का विधान और विस्तार, यही तो है। और क्या है विस्तार? और कैसे विस्तार करता है जीव? भाई पहले ही क्या राग कम था क्या, जो उसको फिर अब और याद करे ही जाए, याद करके हासिल क्या हो रहा है ये बताओ। बहुत सी बार ऐसे किस्से आते हैं ना, वो इतना ज्यादा दुखी हुआ कि खुद ने आत्महत्या ही कर ली उसके चक्कर में। क्या जो भी अपना परिजन गुजरा हो उसके चक्कर में इतना दुखी हो गया कि आत्महत्या कर ली, या पागल हो गया। क्या हुआ बोलो? फायदा हुआ उससे कुछ? कह रहे आप तो स्वार्थी बनने की शिक्षा दे रहे। अरे सब अपना स्वार्थ ही साधते हैं, और ये स्वार्थ नहीं है, ये परमार्थ कहलाता है। इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, दूसरे का नुकसान करके नहीं होता है काम। आप ये तो सोचो कि जिसको याद कर करके आप रो रहे हो वो भी आपको याद करके रो रहा है क्या?
है? ये भी तो विचार करो, जगत की रीत है ये। इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना ही खुद का फायदा है, नहीं समझेंगे तो दुखी होते रहो जीवन भर। बात अटपटी सी लग रही होगी थोड़ी सी, लेकिन विचार करो आप जिसको याद कर करके रो रहे हो, अभी मान लो जो हमारे घर में गुजरे, मान लो मेरे जैसे बाबूजी है या अम्मा है, दादी दादा है, अब मैं उनको याद करके रोने लगूं कि अरे मेरी दादी ऐसी थी और इतना लाड करती थी और ऐसे थी, क्या फायदा क्या होगा इससे? वो तो जहां है वो उनकी अपनी बस्ती में मग्न है, वो उनके खुद के अभी जो विकल्प चल रहे हैं सो चल रहे हैं, वो तो अपने को याद करके नहीं रो रहे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं बिल्कुल आपको, इसमें कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है या कोई ऐसे कषाय नहीं, बल्कि कषायों के शमन का उपाय है ये। जल्द से जल्द अपने को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्या इसमें बहुत सी बातें आ जाएंगी, आयु, कर्म और प्रत्येक की जो अलग अलग दशाएं होती हैं, वो अपना आपसी संबंध है, एकत्व भावना, अनेकत्व भावना, ये सारी चीजें शामिल हो जाएंगी इसमें। उसके बाद फिर आपके आश्रव भाव कितने कैसे कैसे बढ़ाते जा रहे हो आप, उनको याद कर करके, है? राग द्वेष आदि सब बढ़ा करके हमारा बंध ही बढ़ रहा है, आगामी दुख ही बढ़ रहा है, जीव का अजर अमर स्वरूप, ये सारी चीजों का विचार करें ना, पता चलेगा। और हम तो ऐसा उल्लास सा आ जाता है, लोगों को बहुत उत्साह रहता है ऐसी चीजों में। क्या एक तो शादी ब्याह में जाने का और कोई मरे मौत हो जाए उसमें जाने का, कि वहां शक्ल जरूर दिखानी, दोनों ही जगह शक्ल जरूर दिखानी है। क्या उनका काम पड़े और नहीं आए, है तुम दूसरों के नहीं जाओगे, तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं ना, सुने होंगे आप लोगों ने, कि तुम दूसरों के नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? कि मैं तो चला ही जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है कोई आवे कि नहीं आवे। समझ में आई बात है? नहीं आएगा तो क्या क्या व्यवस्था नहीं होती है क्या? अरे कोई क्या कहेगा, ये सबसे खतरनाक बीमारी है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। देख लो ना, अभी ये कोरोना ने सिखा दिया सब लोगों को, क्या क्या कहेंगे लोग, परवाह मत करो भैया, नहीं जाना नहीं जाना। ऐसे कितने ही उदाहरण बता सकता हूं मैं, परिवार वाले चाह करके भी शामिल नहीं हो सके। हमारे पीछे एक वो गजक बनाते हैं, है ना, उनका बेटा थोड़ा पढ़ लिख करके वो फ्रांस बैठा हुआ है, उसका पिता मर गया, यहाँ पे आ नहीं पाया। एक सेठ थे, उनकी बहन हांगकांग में थी, वो हांगकांग से यहाँ पे शादी में शामिल होने आई, तो शादी में शामिल हुई, जिसकी शादी हुई उसका काका भी मरा और ये जो बुआ आई थी ये भी मरी, और इसके परिवारजन, वो पति, वो बच्चियां, वो सब वहां हांगकांग में बैठे हैं, और यहाँ पे ही सब क्रियाकर्म करना पड़ा। वो देख रहे हैं, उसको मोबाइल पे देख करके चल रहे। नहीं आता नहीं आ पाएंगे ना, तो इससे सबक ले लेना चाहिए कि भैया ये लोगों की बुद्धि की, भाई लोग क्या सोचेंगे या लोग पता नहीं क्या कहेंगे, ये तो टूटा टुटाया व्यवहार है। इस व्यवहार को कहां तक साध लोगे आप, ये तो बताओ, कहां तक साधोगे इस व्यवहार को? आखिरकार तो टूटना ही है, टूटा टुटाया है, पहले ही स्वीकार कर ले तो सुखी हो जाएगा। लेकिन इसको ये मंजूर नहीं होता, ये दुखी होना पसंद कर लेता है, लेकिन इस व्यवहार की वास्तविकता स्वीकार नहीं कर पाता। व्यवहार माने लोक व्यवहार की बात कर रहा हूँ, वो व्यवहार नए की बात नहीं कर रहा। वो व्यवहार नए भी झूठा है और ये लोक व्यवहार भी झूठा है, दोनों के दोनों ही झूठे हैं, इनमें सत्यार्थ कहाँ है? ये तो छूटेगा ही छूटेगा, आप नहीं छोड़ोगे तो ये आपको छोड़ देगा, ऐसा काम है इसका। तो इसलिए कभी परवाह नहीं करने की लोग क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, तो फिर सब जगह आना जाना बंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाओ कि मत जाओ, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर जाओ तो ऐसा काम करो ना जिससे कुछ लाभ हो। लाभ हो माने कि आप वहां पे थोड़ी धर्म की बात करो, उसको संबोध दो, है ना, वो आकुल व्याकुल हो रहा हो तो उसकी थोड़ी सी कषाएं कम करने में मदद करो, तब तो आपका जाना सार्थक भी है। नहीं तो क्या क्या फायदा बताओ? कोरी शक्ल दिखाने जाना चाहते हैं वहां पे। बात थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन वास्तव में विचारणीय है, ये हमको समझना चाहिए। और जीवन भर उसको संबोधित करें तो ज्यादा बढ़िया ना, मरने के पहले ही संबोधित करें तो ज्यादा बढ़िया। मरने के बाद तो जो दूसरे लोग हैं उनको संबोधित करो, जाना हो तो। और अगर इतनी भी बात नहीं कर पाओ तो क्या कोरा वहां पे लान लेने गए क्या? है? लान समझते हैं ना, वो मरने पे जो लोग बाग बांटते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व, तो क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, मृत्योपहार बोलता हूं मैं तो उसको।
मृत्यु होने पे जो उपहार दिए जाते हैं बहन बेटियों को और दूसरे रिश्तेदारों को, कौन कौन आया उसको वो देंगे, वो लेने जा रहे हो क्या? वहां पे क्या करने जा रहे हो? ये वास्तव में विचार करने लायक बात है। इसलिए समय निकालना चाहिए। ये तो थोड़ा अपन विषय से विषयांतर हो गए, वो सारी बात उस पर चली क्या, कितना कितना समय देना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा धर्म साधन के लिए, या इस ध्यान के लिए, या तप के लिए, कितना समय देना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि बहुत काल पर्यंत साधन करना हो तहां भी खेद उपजे, वहां भी अपने को कष्ट होगा कि अरे बहुत समय देना पड़ रहा है साहब, ऐसा काम तो नहीं होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। महिलाएं भी देखती है ना कि कौन सी डिश कितनी देर में बन जाती है, कि 7-8 घंटे लग जाए बनने में, कह रहे छोड़ो नहीं बनानी, कौन मेहनत करे, जो कम समय में और फटाफट बन जाए अच्छी वो बनाओ क्या। तो यहाँ पे भी वही पद्धति है। अगर बहुत काल पर्यंत साधन करना होई तहां भी खेद उपजे, जैसे कोई कहे 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी तब जाके आत्म ध्यान होगा, ऐसा अगर कहे तो अरे कौन 1000 साल कौन जीते नहीं इतने। तो देखो उनको आदिनाथ जी को भी 1000 वर्ष तक करना पड़ा तब जाके केवल ज्ञान हुआ। अरे केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर की है। अच्छा चलिए थोड़ी सी बात करें अपन कि ये जैसे आत्मज्ञान की बात करें, केवल ज्ञान की तो बात बाद में, कितनी देर लगती है? आत्मानुभव के लिए कितनी देर लगती होगी, सोचें तो सही। यहाँ कहते हैं पहले गुणस्थान से पूरे 14 गुणस्थान पार करने में अंतर मुहूर्त भी नहीं लगता, अंतर मुहूर्त भी नहीं लगता। या आदिनाथ जी को तो 1000 वर्ष लग गए, 1000 वर्ष नहीं लगे। कोई भी जीव केवल ज्ञानी होता है, वीतरागी होता, उसको अंतर मुहूर्त ही लगता है, उससे ज्यादा कभी लगता ही नहीं है। कि क्यों इतने वर्षों से करते रहते वो उसका साधन की नहीं किया था, वो साधन में कमी थी, वो साधन किया नहीं था। साधन जब होगा तो अंतर मुहूर्त में काम होगा ही होगा, ये पक्का है। भरत जी को हुआ कि नहीं हुआ? दीक्षा ली और दीक्षा लेके आत्म ध्यान में लीन हुए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। जिनको भी होगा अंतर मुहूर्त में ही होगा। वो तो बाहर आप यूं देखते हो कि मुनि बनने के बाद इतना समय लग गया, तो वो समय लग गया, वो उनका उपयोग इतनी देर लगा कहाँ कंटिन्यू। तो वो उपयोग अगर अंतर मुहूर्त लग जाता तो केवल ज्ञान हो जाता। अब ये तो केवल ज्ञान की कह रहे हैं अपन, केवल ज्ञान तो सबसे ऊंची चीज हो गई ना। अपन यहाँ पे सिर्फ आत्म ध्यान की बात कर रहे हैं, आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी देर लगेगी जब केवल ज्ञान में अंतर मुहूर्त ही लग रहा है। तो क्षण मात्र में काम होता है। हाँ कैसा? हाँ पुरुषार्थ की कमी कहलाएगी, है ना। कर्म का उदय भी आप यूं कह सकते हो कि जैसे उनकी अभी आयु इतनी शेष थी, तो उसके पहले तो खैर वो आयु वाली बात तो लगेगी नहीं, अपन तो केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। अपन तो मोक्ष होने की तो बात कर ही नहीं रहे, मोक्ष की बात कर रहे हैं तब तो फिर भी आयु का बहाना लें। इसमें तो ऐसा समझो कि उनका पुरुषार्थ उतना तीव्र नहीं हो पाया उसके पहले। जैसे 1000 वर्ष का जो काम 1000 वर्ष उनको लगे, तो 1000 वर्ष केवल ज्ञान के लिए नहीं लगे, 1000 वर्ष तक वो छठे सातवें गुणस्थान में ही झूलते रहे, इस तरह से लगे। वो क्या, वो पुरुषार्थ इतना उग्र नहीं था कि वो कंटिन्यू अंतर मुहूर्त तक, जितना वो चाहिए यथा योग्य जो भी अंतर मुहूर्त है, उतने अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यू नहीं टिका। कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी जो भी जितना समय है उतनी देर तो टिकता रहा, लेकिन वो अंतर मुहूर्त बराबर नहीं टिक पाया। वो अंतर मुहूर्त कब टिका लगातार पूरा, कि वो 1000 साल बाद टिका, ऐसा समझ। और भरत जी का मुनि बनते ही वो काम हो गया। ये कह सकते हैं पुरुषार्थ की कमी रही, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो रुचि की विपरीतता तो लगेगी ही नहीं, रुचि तो विपरीत थी ही नहीं, यहाँ पे पुरुषार्थ की ही कमी कहलाएगी, है ना। अच्छा एक चीज और, भरत जी और आदिनाथ जी की बात चली है, चलो एक प्रश्न कर लेते हैं अपन, बढ़िया प्रश्न, समझने लायक है। आदिनाथ जी 83 लाख पूर्व तक राजपद में रहे, उसके बाद दीक्षित होकर के मुनि हो गए। भरत जी का भी ऐसे ही सिस्टम रहा। भरत जी 83 लाख पूर्व तक वो राजपद में रहे, है ना। और उसके पहले आदिनाथ जी दीक्षित हो चुके थे, ठीक है ना। आदिनाथ जी दीक्षित हो चुके थे, भरत जी के दीक्षा लेने के पहले वो दीक्षित हो चुके थे, ये तो पता ही है अपने को सबको, क्योंकि आदिनाथ जी के समोसरण में भी भरत जी गए और ये सब हुआ। हजारों वर्ष बाद उनके वो दीक्षित हुए। अब हजारों वर्ष बाद
जैसे ही दीक्षित हुए उन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। बोलो ज्यादा आनंद में कौन रहा, आदिनाथ जी की भरत जी? आदिनाथ जी या आदिनाथ जी और भरत जी का तो चलो थोड़ा कंफ्यूजन आपको यूं हो जाएगा कि दोनों ही 83 लाख पूर्व तक तो रहे वहां पे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आदिनाथ जी जब दीक्षित हो चुके थे, ठीक है ना, और भरत जी यहाँ पर बैठे हुए थे राजपद में, और आदिनाथ जी ने केवल ज्ञान भी प्रकट किया। उसके पहले, केवल ज्ञान प्रकट करने के पहले की बात कर रहे हैं अपन, वो 1000 वर्ष दीक्षा में रहे, और भरत जी 83 लाख पूर्व के तुरंत बाद अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान उन्होंने प्रकट कर लिया। ज्यादा आनंद में कौन रहा, भरत जी या आदिनाथ जी? भरत जी। ये है ना, आपने क्या कहा, भरत जी आनंद में रहे, क्यों कि 83 लाख पूर्व तक तो राजपद का आनंद लिया ना, और उसके बाद भी हाथों हाथ केवल ज्ञान ले लिया, माने दुख नहीं उठाना पड़ा है। ऐसा नहीं, आप इसको यूं समझें कि आदिनाथ जी को ज्यादा सुख क्यों कि उन्होंने वो जो भरत जी जब तक वो उस भट्टी में जल रहे थे 3 कषाय चोकड़ी की, इधर आदिनाथ जी 3 कषाय चोकड़ी के अभाव रूप आनंद में मग्न थे। हमको क्या दिखता है कि अरे कितना बढ़िया काम रहा, मुनि बनते ही हाथों हाथ केवल ज्ञान हो गया। अरे तो इसके पहले अगर वो ले लेते तो ज्यादा बढ़िया था ना, मुनि दीक्षा लेते तो वहां 3 कषाय चोकड़ी का अभाव भी तो था वहां पर। 3 कषाय चोकड़ी के अभाव में जो आनंद प्रकट हुआ, उस आनंद से वो वंचित थे इतने समय तक। सिर्फ 1 कषाय चोकड़ी का अभाव था, उतना मात्र सुख था, बाकी 3 कषाय चोकड़ी का तो उदय चल रहा था उनका। नहीं, वो आयु की बात नहीं कर रहे हैं अपन तो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये राजपद में थे और ये मुनि दीक्षा इन्होंने ले ली थी, इनकी मुनि दशा थी। अपन उदाहरण बदल के कोई दूसरा लेना चाहो वैसा ले लो। कैसा कि इधर तो ये राजपद भोगते रहे और उधर वो मुनिपने में थे, और जब इनको केवल ज्ञान हुआ तभी उनको भी केवल ज्ञान हुआ, ऐसा मान ले कोई 2 व्यक्तियों को, तो बोलो किसने ज्यादा सुख भोगा? ये राजपद से निकलकर सीधा मुनि हुए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान दिया, ठीक है। कितने साल कि ये जैसे वो 1000 वर्ष, और यहाँ पे इन्होंने 1000 वर्ष पहले ही मुनि दीक्षा ले ली थी और इनको भी आज ही केवल ज्ञान हुआ है, उसको भी आज ही केवल ज्ञान हुआ है। तो दोनों में से ज्यादा सुखी कौन रहा केवल ज्ञान होने के पहले तक? कि जिसने मुनि दीक्षा ले ली वो ज्यादा सुखी। क्यों कि इधर वो 1000 वर्ष तक उस भट्टी में झुलसता रहा, इधर ये 1000 वर्ष तक 3 कषाय चोकड़ी का तो अभाव था ना, उस अभाव रूप आनंद तो इनको मिल गया था। समझ में ही बात? इसको इस तरह से देखना, यूं नहीं देखना कि अरे देखो बढ़िया रहा ना, इतने समय तक तो राजपद का आनंद भी ले लिया और उसके बाद निकलते ही केवल ज्ञान भी हो गया। ऐसा नहीं लेना कभी भी। ऐसा लेने में तो अपने मन का चोर उजागर होता है। कौन सा? कि उन विषय भोगों में सुख मानने का। विषय भोगों में सुख लगता है तभी तो अपन कह रहे हैं कि बढ़िया रहा ना, आखिर तक तो वहां पे राजपद में रहे और उसके बाद निकलते ही वो वहां पे केवल ज्ञान हो गया। तो इसमें वो विषय भोग में जो समझ लो एक सुख बुद्धि पड़ी हुई है,